ये भागवत है और सभी भक्तों को राधे श्याम। हम सब आज भागवत भगवान की महात्म्य कथा श्रवण करेंगे। आइए। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवो देवो। सर्गो स्थितिनिरोधार्थं कामकाममोहेज्ज्वां तं कामं कामकामघ्नं कामभावयोकामये जतकामिनि कैलिकलापकुण्ठित्वं कामहप्यकामविमदबभोवहं तङ्मानिनिमानधमानधं सदश्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्महम् जस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावदं भूत्वाकृतिकृतिमतं श्रुतिमोचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्रवन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रं व्यासं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं जतप्राप्तकृपालोका लोकमुक्ता कलगृहात् जश्रुतुन्दश्चत्तश्चत्तराजतिहङ्ग्रशात्मकं तमोचित्तकथाकुञ्जशोकजतं सुखं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधरकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादनो श्रीधरं कृतिकितां राधाभक्तिहुरिज्ञानं तभ्यं चच्च समन्विता तं श्रीभागवतीं गाथं वन्दे जुगलरूपिणीम्। श्रीमद् भागवत की महात्म्य कथा में भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी पूछते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त आपको फल मूल अर्पित करते हैं, वस्त्र अर्पित करते हैं, परंतु आप किससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहते हैं कि हे पुत्र ब्रह्मा, मैं किससे ज़्यादा प्रसन्न होती हूँ, ये आप सुनिए। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं श्रेण्याच्छ्रयोदया युक्तमम सन्तोषकारणम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे पुत्र ब्रह्मा, जो भक्त हमारी ये भागवत कथा को हर रोज प्रतिदिन प्रेम भक्ति से श्रवण करते हैं, मैं उन पर अति प्रसन्न होती हूँ। और जो हमारी भागवत की शरण में आते हैं, मैं उन पर बहुत कृपा करती हूँ। और क्या क्या कृपा करती हूँ, ये तुम मुझसे सुनो। फिर से भगवान श्री कृष्ण जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, नित्यं भागवतं जस्तो पुराणं पठोति नरः प्रत्याखरं भवेदस्यो कपिलदानजं फलम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र ब्रह्मा, अगर कोई भी भक्त हमारी ये भागवत श्लोक की एक भी श्लोक अगर उच्चारण करती है, अपनी वाणी से बोलते हैं, तो उनकी कपिला गौ दान करने की समान पुण्य अर्जित हो जाते हैं। तो देखिए, कपिला गौ दान करने के समान पुण्य अर्जित होते हैं भगवान की ये भागवत की एक श्लोक उच्चारण करने से। प्रभु फिर से कहते हैं, हे ब्रह्मा, और भी सुनिए। श्लोकार्धं श्लोकपादं वनितं
भागवतोद्भवं पठोति शृणुयादो जस्तु सहस्रफलं लभेत। जो मनुष्य या जो भक्त हर रोज एक अध्याय या फिर चतुर्थ अध्याय हमारी ये भागवत कथा को पाठ करते हैं, हे पुत्र ब्रह्मा, हमारी इस भागवत कथा को पाठ करने से, हमारी कथा को श्रवण करने से ही उनकी 1000 गौ दान करने की पुण्य अर्जित हो जाती है। तो देखिए, हम तो किसी को 1 गौ दान नहीं कर सकते, परंतु 1000 गौ कैसे दान कर सकते हैं? ये तो हम मनुष्यों के लिए इतना सहज नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम प्रेम और भक्ति से हमारी इस भागवत कथा को श्रवण करते हो तो तुम्हारी 1000 गौ दान करने की पुण्य अर्जित हो जाएगा। फिर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पठे तो प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सूत अष्टादश पुराणानां फलमापन्नोति मानव। नित्यं मम कथा जत्रो तत्रो तिष्ठन्ति वैष्णवा कुलिवः नरस्ते वै जीवजयन्ति सदा मम। हे पुत्र ब्रह्मा, जहाँ जहाँ जिस जगह पर हमारी ये भागवत कथा कोई भी भक्त श्रवण करती है या फिर हमारी कथा होती है, हम उसी जगह पर विष्णु रूप या हम विष्णु रूप में प्रकट होकर भक्ति प्रहलाद के साथ वहीं निवास करती हूँ। सिर्फ यही नहीं, अगर इस कलियुग में कोई भी भक्त हमारी भागवत की पूजा करते हैं तो उन पर कली की कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। वैष्णवानां तु शस्त्राणि जेहोचयन्ति गृहे नरा सर्वपापविमुक्ता भवन्ति सूरो वन्दिता। जो मनुष्य अपने घर में ये भागवत कथा के आयोजन करते हैं या फिर जो इस कथा को श्रवण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जो भी भक्त हमारी कथा को श्रवण करते हैं वो सर्व पाप से मुक्त हो जाता है और समस्त देवता के पास जितनी भी देवता है सबके पास वो पूजनीय हो जाते हैं जो कथा सुनते हैं। जीव जयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ अस्फुटयन्ति वगलन्ति तेषां प्रीतो भवामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रह्मा, अगर इस कलियुग में जो अपने घर में हमारी भागवत की पूजन करते हैं या फिर जिसके घर में हमारी इस भागवत की एक श्लोक भी लिखा होते हैं, मैं उसी जगह पर निवास करती हूँ। और जो भी भक्त इस कलियुग में हमारे भागवत के चरण में आश्रय लेते हैं, मैं उनको सारे कष्ट से मुक्त कर देती हूँ या कि वो सदा सुखी रहते हैं हमारी कृपा से। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, जब दिनानि हे पुत्रो शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पीतरक्षीरं सर्पी मधुसूदकम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र ब्रह्मा, जो मनुष्य या फिर जो भक्त अपने घर में हमारी इस कथा को आयोजित करते हैं या फिर हमारी कथा को श्रवण करते हैं, मैं उन पर प्रसन्न होकर उनके मातृ पितृ जितनी उनकी कुल है हम सभी को मुक्त कर देते हैं।
अगर वो नरक में गई भी हो तो हम उसे भी नरक से उद्धार करके स्वर्ग में ले आते हैं और उनको दूध घी मधु पान कराते हैं। ऐसी कृपा करते हैं हम। फिर से भगवान श्री कृष्ण जी महत्व कथा में ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं, जच्छन्ति वैष्णवे भक्ता शास्त्रं भागवतं हि जे कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। हे पुत्र ब्रह्मा, अगर कोई भी भक्त मेरे भक्त को एक भागवत शास्त्र दान करके अगर वो भक्ति से हमारी कथा को श्रवण करे तो वो अनंत कोटि काल के लिए हमारी वैकुंठ में चले जाते हैं। उनको इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता है। तो इसीलिए देखिए, अगर हम इस जन्म में भगवान की ये भागवत कथा को अगर भक्ति से श्रवण करेंगे तो हमें दोबारा इन संसार में आना नहीं पड़ेगा, हम मुक्त हो जाएंगे। फिर से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जे हो जयंती सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरा प्रणीतातिश्च विबुधा जबोदा भूत असंप्लवम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र ब्रह्मा, अगर कोई भी भक्त हमारी भागवत को पूजा करते हैं या फिर हमारी कथा को पाठ करते हैं या फिर श्रवण करते हैं, उनके घर में जितने भी देवता है सब प्रसन्न हो जाते हैं इस कथा करने से। तो समस्त देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी भोग वस्त्र किसी चीज़ की प्रयोजन नहीं है। बस भागवत कथा अगर भक्ति से श्रवण कर लिए, पाठ कर लिए, अध्ययन कर लिए तो समस्त देवता, हमारे कुल देवता भी प्रसन्न हो जाती है ये कथा सुनकर। फिर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोकार्धं श्लोकोपादं बावरं भागवतं गृहे सतुसोहतो सवस्विश्चयं के मनसस्त्रो संग्रह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र ब्रह्मा, अगर किसी के घर में बहुत सारे ग्रंथ हैं और उसमें अगर मेरी भागवत भी है तो सब में मैं ही श्रेष्ठ हूँ। भगवान यही कहते हैं कि हमारे घर में अगर कोई भी ग्रंथ हो तो उनमें से सबसे श्रेष्ठ भागवत भगवान है, यही कहते हैं। नो जस्व तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ नो तस्सु पुनरावृत्ति जमापशातो कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र ब्रह्मा, अगर इस कलयुग में जिसकी घर में हमारी भागवत शास्त्र नहीं है या फिर जिसकी घर में हमारी इस भागवत की कथा नहीं होते हैं, वो कभी भी जमराज की बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। उनको सदा के लिए जम के पास ही जाना पड़ते है। तो इसीलिए हमें कथा सुनना चाहिए। अगर हम भागवत कथा सुनेंगे तो हम भगवान की कृपा से हम श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त होंगे। और अगर हम कथा नहीं सुनेंगे तो हमको नरक में ही जाना पड़ेगा, यमराज के पास ही जाना पड़ेगा। इसीलिए इस कली युग में हम सबको भागवत कथा सुनना अवश्य ही चाहिए। फिर से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कथं स्ववैष्णवो गेया शास्त्रं भागवतं कलौ गृहिणो तिष्ठति जस्सो सपुचादधिको हि स्व। हे पुत्र ब्रह्मा, जिसके घर में हमारी भागवत कथा नहीं होते हैं या जो हमारी कथा को नहीं श्रवण करते हैं, वो चंडाल से भी अधम है।
उनको बहुत नीच माना जाते हैं। इसीलिए देखिए हमें कथा सुनना चाहिए। फिर से भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं, सर्वस्य विनापि लोकेषु कर्तव्य शस्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्ता तुष्टतं मम पुत्रक। हे लोकेश ब्रह्मा, हे वत्स, अगर कोई भी भक्त मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी परम वैष्णव के ही मुख से हमारी भागवत कथा को सुनना चाहिए। देखिए अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान श्री कृष्ण को, तो हमें किसी महान गुरुदेव के मुख से या फिर किसी महान संतों के मुख से हमें ये भागवत कथा सुनना चाहिए। अगर किसी महान संतों के मुख से हम कथा सुनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमें उनकी ये कथा सुनना चाहिए किसी महान संतों के मुख से। जत्रो जत्रो भवेतु पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ तत्रो तत्रो सदैवहं भवामि त्रिदशेश्वः। तत्रो सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च जग्गा सप्तपुरी नित्यं पुण्यं सर्वशीलोचया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पुत्र ब्रह्मा, हमारी इस भागवत कथा जहाँ भी कथा होती है वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जितनी तीर्थ है या फिर पुण्यदात्री अयोध्या, ये भी हमारी कथा के पास ही वास करते हैं। तो देखिए जैसे कि हम सब अपने शरीर को पवित्र करने को लिए तीर्थ में जाते हैं स्नान करने को लिए कि हमारा शरीर पवित्र हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुमको पाप धुलना ही है तो हमारी भागवत कथा सुनने से ही सब हो जाएगा, क्योंकि हमारी भागवत के पास ही है गंगा यमुना सरस्वती सब कुछ है। अगर हम सभी भक्त भक्ति से कथा को सुनते हैं ना तो क्या होते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती समस्त तीर्थ स्नान हमारा हो जाते हैं, क्योंकि समस्त तीर्थ भागवत में ही समाई है। फिर से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्रोतवं मम शस्त्रं हि जसो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थं लोकेषु मोक्षार्थं धर्म बुद्धिना। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, यश धर्म विजय प्राप्ति के लिए और पाप से मुक्त होने के लिए हमारी कथा को सुनना अवश्य ही चाहिए। देखिए पहले 3 बातें कही है, यश धर्म और विजय प्राप्त। तो यश किसे कहते हैं? देखिए जैसे कि अगर 10 के पहले मैंने 10 लिखा फिर डबल शून्य दिया तो ये 1000 हो गए। अगर 1000 में जो संख्या है मतलब एक है, अगर उनको हम हटा लेंगे ना तो शून्य का कोई दाम नहीं है, मतलब उससे उनका कोई दाम ही नहीं है। उसी तरह हमारा जो ये शरीर है, अगर हमारा आत्मा ना होंगे तो हमारा इस शरीर को कोई दाम नहीं है। तो यश के मतलब क्या है? जब तक हमारा तन में प्राण है, अगर मैंने कोई अच्छी नौकरी करती हूँ ना तो मेरा बहुत जस होते है। लोग कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चाकरी पा गई है, नौकरी कर रही है, बढ़िया बहुत बढ़िया। परंतु ये कितने दिन तक कहेंगे? जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कहेंगे। और जब हमारी तन से प्राण निकल जाएगी ना तो कोई हमारा नाम तक नहीं लेंगे या कि हमारा कोई जस भी नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में तुम ऐसे कर्म करो
कि तुम चली जाओगी परंतु तुम्हारी नाम अमर हो जाएगी, ऐसी कर्म करो। तो देखिए, ऐसे कर्म किसने किया था? मीरा ने किए थे। क्या किए थे कि उसने भगवान श्री कृष्ण से, गिरधर गोपाल से लगन लगाई थी, गिरधर गोपाल से प्रीत लगाई थी। फिर देखिए, मीरा तो चली गई है परंतु उनके नाम अभी तक अमर है। जैसे कि रसखान जी, बहुत सारे भक्त हैं ऐसे जो चली गई है परंतु उनकी नाम अमर है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान से संबंध किया था। इसीलिए हमें भी भगवान से संबंध करना चाहिए, भगवान से रिश्ते जोड़ना चाहिए। अगर भगवान से हमारा भक्ति प्रेम लगन होंगे ना, तो हम चले जाएंगे परंतु हमारा नाम अमर ही रह जाएगा। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। और देखिए, दूसरा क्या बोला? धर्म। जैसे कि धर्म के बारे में हम सब जानते हैं, एक दान करना भी धर्म है, और सत्य के मार्ग में चलना भी धर्म है। अब विजय प्राप्ति किसे कहते हैं? कि जैसे अगर कोई खिलवाड़ खेलने जाए माठ में, माने कि वो गेम खेलने जा रही है, तो उनकी लक्ष्य एक ही होता है कि मैं कोई विश्व का, मतलब मैं कोई प्राज जीतूंगी। बिल्कुल वैसे ही हम भक्तों को भी ऐसे ही होना चाहिए कि भक्ति तो हम करते हैं भगवान के, पर हमारा लक्ष्य एक ही रहना चाहिए कि हमें भगवान को प्राप्त करना है इसी जन्मों में। बस यही हम सबकी एक इच्छा रखना चाहिए। तो इसको विजय प्राप्त कहते हैं। और क्या बोला? पाप क्षय करने को लिए, मतलब हमें पाप से मुक्त पाने को लिए ये भागवत कथा सुनना आवश्यक है, अवश्य ही चाहिए। राधे राधे। श्रीमद्भागवतं पुण्यमायरगपुष्टिदं पठनाश्रवणाद् वापि सर्वपापे प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र ब्रह्मा, जो हमारी कथा को सुनते हैं वो उसको मैं आयु, आरोग्य और पुष्टि दान करती हूँ। जैसे कि हमारा जो ये तन है, इस तन को अगर जीवित रखना है तो हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा तन की खाना है, जैसे कि फल मूल, रोटी सब्जी, ये सब। पर हमारा जो आत्मा है, इस आत्मा को खाना क्या है? कृष्ण नाम। तो हम जितने कृष्ण नाम करेंगे ना, उतना क्या होंगे? हमारा आयु बढ़ेंगे, आरोग्य और पुष्टि विधान भी होंगे।